नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटे मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते थे। एक समय बुढ़िया के मन में विचार आया कि अब मेरा पुत्र विवाह योग्य हो गया है और उसे अपने पुत्र का विवाह कर बहू लाना चाहिए। बुढ़िया ने कुछ समय के बाद अपने बेटे का विवाह करा दिया और घर में बहू लाई। बुढ़िया की बहू बहुत ही सुंदर और संस्कारिक थी। वह नित्य प्रति जल्दी उठती, घर को बहारती, स्नान आदि कर भगवान की पूजा पाठ करती, तुलसी सींचती, कथा कहानी कहती थी। पूजा का कार्य बहू अपने घर पर ही रहकर किया करती थी। बहू ने एक दिन धर्मराज जी की कथा कहानी कहने का नेम लिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मकर संक्रांति आ गई। बहू ने अपने सास से कहा, माँ जी, मैं धर्मराज जी के कहानी का जो नित्य नियम लिया है इस संक्रांति पर उद्यापन करना चाहती हूँ। बुढ़िया ने कहा, कोई जरूरत नहीं है उद्यापन करने की, बहुत खर्चा हो जाएगा। इसलिए जैसे तुम रोज पूजा करती हो वैसे ही मकर संक्रांति पर भी कर लेना। सास की बात सुनकर बहू उदास हो गई। वह कर भी कुछ नहीं सकती थी, अतः वह उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। पर उस दिन उसने कुछ भी अन्य जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं पर जल भरने गई तो रास्ते में उसने देखा गांव की स्त्रियां पूजा की थाली सजाकर अपने घर की ओर जा रही हैं। उसने उनको रोका और पूछा, आप लोग कहाँ जा रही हैं? उन्होंने कहा, हम सब ने धर्मराज जी के कथा कहानी सुनने का नेम लिया हुआ है, इसलिए कहानी सुनने पंडिताइन के घर जा रहे हैं। यह सुनकर उसके मुख पर उदासी आ गई। औरतों ने पूछा, आप हमारी बात सुनकर उदास क्यों हो गईं? क्या आपको पूजा नहीं भाती है? बहू ने कहा, ऐसी बात नहीं है, धर्मराज जी के कहानी का नेम मैं भी निभाया है, पर उद्यापन करने मेरी सास नहीं देती है। तब औरतों ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ उद्यापन कर लीजिएगा। तब बहू ने कहा, हमारे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं और न ही उद्यापन करने की कोई सामग्री है। अगर घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। औरतों ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारे पूजन सामग्री से पूजा कर लेना और हमारे उद्यापन के सामग्री में से कुछ कुछ ले लेना। बहू बहुत खुश हो गई। मकर संक्रांति के दिन उन स्त्रियों के साथ वह पंडिताइन के घर गई, पूजा पाठ करी, कथा कहानी सुनी और उद्यापन के नाम से अपने नाक की नथ उतार कर दान कर दी और धर्मराज जी महाराज जी से क्षमा भी मांगी कि मैंने अपने सास के चुपके यह उद्यापन विधि पूरा किया है। पूजा पाठ समाप्त कर घर आ गई। अब घर आकर बहू सास से नजर छिपाते हुए इधर उधर फिरने लगी, क्योंकि उसे डर था कि सास जब उसकी नाक में नथ नहीं देखेगी तो उससे जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। तभी अचानक सास की नजर उसके नाक पर पड़ी। नाक देखकर सास ने पूछा, बहू, तुम्हारी नथ कहाँ गई? बहू बोली, माँ जी, मुझे नहीं पता, कहीं गिर गई होगी। सास ने कहा, आज तुम कहाँ कहाँ गई थी, बताओ, हम वहीं पर नथ को ढूंढेंगे। बहू ने कहा, सुबह कुएं पर जल भरने गई थी, उस समय तो मेरी नथ थी, पर बाद में गोबर का कंडा बनाने गई थी। तब सास ने कहा, चलो वहाँ चलकर खोजते हैं। सास बहू दोनों वहाँ पहुँच गए। सास बहू से कहा, एक एक कंडा तोड़कर देखते हैं, और वह दोनों कंडे तोड़ने लगे। दोनों ने जैसे ही कंडा तोड़ा, दोनों के कंडे में से एक एक नथ निकला। सास ने कहा, नथ तो एक ही गिरी थी, दो कैसे हो गई? सास ने फिर से एक और गोबर का कंडा तोड़ा, उसमें भी नथ। अब सास कंडे तोड़ती जाए और सब में नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, यह क्या माजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात बता दिया और कहा, यह सब धर्मराज जी का आशीर्वाद है। आज मैंने धर्मराज जी के नाम पर उद्यापन किया, उन्हें एक नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी वापस कर दिया। सास बहू की बात सुनकर बोली,
धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने का इतना महत्व है तो अब हम दोनों भी मिलकर धर्मराज जी की पूजा पाठ करेंगे, कथा कहानी का नियम निभाएंगे और मकर संक्रांति आने पर उद्यापन करेंगे। अब सास बहू मिलकर धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम निभाने लगी। धर्मराज जी की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने बहू पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन धर्मराज जी के घर से यमदूत उन्हें लेने आए और वह उनके साथ चलने लगी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले, हे माई, तुमने गायों का दान दिया है। बुढ़िया माई ने मन में गाय माता को श्रद्धा से ध्यान किया तो वह उनके सामने आ गईं। तब बुढ़िया माई गाय का पूंछ पकड़कर नदी पार कर लिया। वह यमदूतों के साथ आगे चल दिया। तभी रास्ते में काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, बुढ़िया माई, तुमने कभी कुत्तों को खाना खिलाया था? बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया, वह रास्ते से चले गए। बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ी। तभी कौवे सिर में चोंच मारने लगे। तब यमदूत बोले, बुढ़िया माई, तुमने कभी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे चोंच मारना बंद कर दिए। बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ी। तब चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से कहा कि आप किसे लेकर आ गए? बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आगे का द्वार इसके लिए बंद है। सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया माई बोली कि आप सिर्फ 7 दिन के लिए फिर मुझे वापस धरती पर भेज दीजिए। मैं धर्मराज जी का व्रत करूंगी, कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस आऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती लोक पर आ गईं। अब गांव वाले उनको भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर गई तो उनके बेटे बहू ने भी अपना दरवाजा बंद कर दिया। बुढ़िया ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से धरती लोक पर 7 दिन के लिए वापस आई हूँ। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत करूँगी, उनकी कहानी सुनूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बात सुनकर उनके बेटे बहू ने सारी पूजा की सामग्री एकत्रित कर दी। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तब वह हुंकारा नहीं भरते थे। फिर वह पड़ोसन से कहानी सुनने के लिए कहती है। तब पड़ोसन कहानी सुनकर हुंकारा भरती है। 7 दिन के पूजा व्रत और उद्यापन के बाद जब धर्मराज जी ने बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजा तो स्वर्ग लोक का विमान देखकर उसके बहू बेटे के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग लोक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ही सुनी है, उसी ने हुंकारा भरा है, इसलिए वही साथ जाएगी। सभी गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने की विनती करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुनाती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्गलोक को जाते हैं। सबको देखकर धर्मराज जी कहते हैं, मैं तो विमान सिर्फ बुढ़िया के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती हैं, हे धर्मराज जी, मेरा जो भी पुण्य है उनमें से आधा गांव वालों को दे दिया जाए। इस प्रकार धर्मराज जी सबको स्वर्गलोक में जगह दे देते हैं। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर करना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक वैश्य परिवार रहता था। उनके पास धन धान्य आदि की कमी न थी। उनके 2 पुत्र हुए। समय आने पर दोनों पुत्रों की शादी हो गई, लेकिन बड़ी बहू को बच्चा पैदा नहीं हुआ और छोटी बहू को एक पुत्र पैदा हुआ। छोटी बहू के प्रति उसके सास ससुर का प्यार अधिक बढ़ गया। इस बात से बड़ी बहू जलने लगी। घर के कामों को भी वह बहुत कम करती। हर बात में छोटी बहू को खड़ी खोटी सुनाती रहती थी।
पर छोटी बहू बहुत अच्छे संस्कारों की थी। वह किसी से कुछ भी नहीं कहती थी, परिवार में सभी की सेवा करती थी। धीरे धीरे महीने बीते और मकर संक्रांति का दिन नजदीक आ गया। एक दिन सास ने कहा, बहुओं, मैं इस बार धर्मराज जी के नित नियम का नेम निभाऊंगी। तब छोटी बहू ने कहा, माँ जी, धर्मराज जी का नित नियम निभाने से क्या फल मिलता है? तब सास ने कहा, धर्मराज जी का नित नियम निभाने से मनुष्य को यह लोक पर सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। घर में अन्य धन का भंडार भरता है, सभी लोग दीर्घायु होते हैं, परिवार के लोगों की आकस्मिक मृत्यु नहीं होती, सब पर धर्मराज जी की कृपा बनी रहती है। धर्मराज जी की कृपा से सभी लोग सुरक्षित और स्वस्थ रहते हैं। छोटी बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, आप मुझे सारे नियम बता दीजिए, मैं भी आपके साथ धर्मराज जी के व्रत का नित नियम निभाऊंगी। सास ने बड़ी बहू से भी कहा, बहू, तुम भी धर्मराज जी का व्रत निभा लो, धर्मराज जी की कृपा हुई तो तुम्हें भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। बड़ी बहू ने कहा, नहीं माँ जी, जब तक भगवान मुझे पुत्र नहीं देंगे तब तक मैं कोई भी नित नियम व्रत को नहीं निभाऊंगी। सास ने कहा, ठीक है बहू, तुम नित नियम मत निभाओ, लेकिन हमारे साथ बैठकर धर्मराज जी महाराज की कहानी सुन लेना। पर बहू कुछ भी करने से मना कर दिया। इस प्रकार मकर संक्रांति का दिन भी आ गया। सास बहू मिलकर बढ़िया तरीके से धर्मराज जी महाराज की पूजा पाठ करी, दान करी और धर्मराज जी की कहानी सुनने का संकल्प लिया। एक दिन बड़ी बहू ने बच्चे को अकेला पाकर बच्चे को मार दिया और पोखरे में ले जाकर फेंक दिया और घर आकर चद्दर तान कर सो गई। इधर सास बहू धर्मराज जी महाराज की कहानी सुनने के बाद नित नियम का फूल पोखरे में फेंकने गईं। तभी उनको एक पत्ते पर बच्चा खेलता हुआ दिखा। उसने अपने सास से कहा, माँ जी, आप पोखरे के बीच में देखिए, कोई बच्चा दिख रहा है। तब तक और लोग भी उस बच्चे को देखने लगे। पोखरे के बीच में यह बच्चा किसका है? सभी लोग कहने लगे, आखिर यह बच्चा बीच पोखरे में कैसे गया? गांव के कुछ मर्द आए और पोखरे के अंदर से उस बच्चे को बाहर निकाल कर लाए। सास बहू ने जब पास से देखा तो उन्हें तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यह तो हमारा बच्चा है। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो बाबू को दूध पिलाकर सुलाकर आई थी, यह पोखरे में कैसे आ गया? सास भी हैरान थी। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहने लगीं, जरूर तुम्हारे बच्चे को किसी ने पोखरे में लाकर फेंका होगा। यह तो व्रतराज की कृपा है जो कि तुम्हारा बच्चा जीवित है। धर्मराज जी की ऐसी महिमा देखकर सभी लोग धर्मराज जी की जयकारा लगाने लगे। सास बहू बच्चे को लेकर घर आए। सास ने बड़ी बहू को आवाज लगाया, बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। बहू तो पहले से ही नखड़ा बनाकर सोई थी। बिस्तर में से ही बोली, माँ जी, मेरा तबीयत बहुत खराब है, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। तब तक छोटी बहू का बेटा तेज तेज से रोने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर बड़ी बहू झट से उनके पास आई और बड़े ही हैरान होकर बोली, बच्चा, यह बच्चा तुम्हारे पास कैसे आया? सास तो उसके व्यवहार को देखकर सब समझ गई थी। सास ने कहा, अच्छा, तो तुमने मेरे नाती को पोखरे में डाला था। डर के मारे बड़ी बहू ने सब कबूल कर लिया। घर के सभी लोग बड़ी बहू को घर से निकालने लगे। सास ने कहा, बहू, तुम्हारे बच्चे नहीं हुए तो तुम तो डायन बन गई। बड़ी बहू सबसे क्षमा मांगने लगी। वह रो रो कर कहने लगी, माँ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी? सास ने कहा, जा कहीं मर जा, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना भी पाप जैसा लग रहा है। किस चीज की कमी थी जो तुमने इस छोटे के बच्चे के साथ ऐसा किया? छोटी बहू ने कहा, माँ जी, आप सब जीजी को माफ कर दीजिए। धर्मराज जी की कृपा से अनहोनी नहीं हुई। जीजी भी माफी मांग रही हैं। बड़ी बहू छोटी बहू के पैर पकड़ लिया, बोली, छोटी, तुम महान हो, इसलिए तो भगवान ने तेरी झोली खुशियों से भर दी। मैं पापन हूँ, इसलिए मुझे दुख दिया। छोटी बहू ने कहा,
नहीं जीजी, आप भी भगवान से मन्नत मांगिए, भगवान की कृपा हुई तो आपको भी बच्चे हो जाएंगे। छोटी बहू के कहने पर सभी ने बड़ी बहू को माफ कर दिया। अब छोटी बहू और अपने सास के साथ बड़ी बहू भी नित नियम से धर्मराज जी की कहानी सुनने लगी। उन लोगों के साथ मिलकर उसने उद्यापन करी। ब्राह्मण जी माए दक्षिणा दी और अपने की गई गलती की क्षमा याचना करी। धर्मराज जी की कृपा से कुछ महीनों के बाद उसे भी गर्भ रह गया और 9 महीने बीतने के बाद एक सुंदर कन्या को उसने जन्म दिया। धर्मराज जी की कृपा से सभी लोग आनंद के साथ रहने लगे। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर करी वैसी ही कृपा सब पर करना, सबकी रक्षा करना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक किसान का परिवार रहता था। उस किसान की पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह पूजा पाठ पूरे नियम के साथ करती थी। मकर संक्रांति आने पर 1.25 महीने का धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम निभाती थी, उद्यापन करती थी। धर्मराज जी की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार था और सबकी लंबी उम्र थी। धर्मराज जी की कृपा से उनका एक पुत्र हुआ। वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। पुत्र की भी शादी हो गई। घर में बहू आ गई। सास ने बहू को पूजा पाठ के सारे नियम समझाती, पर बहू को पूजा पाठ में उतना मन नहीं लगता था। वह कहती थी, माँ जी आप तो हैं ही, मैं अगर भूल जाऊंगी तो आपसे पूछ लूंगी। सास कहती, बहू मेरा क्या है, आज हूँ पता नहीं कल रहूँ या ना रहूँ। पर बहू कहाँ समझने वाली, वह तो हर बात के लिए अपने सास पर निर्भर रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और बहू को भी एक बेटा हो जाता है। एक दिन सास की मृत्यु हो गई। कुछ महीने बाद ससुर की भी मृत्यु हो गई। अब किसान के बेटे पर, जिसका नाम था रवि, घर खेत सारी जिम्मेदारियां आ गईं। रवि की पत्नी भी घर के काम बाहर के कामों को करने लगी। एक बार बारिश नहीं हुआ, जिससे सारे किसानों के खेत खराब हो गए। किसान तो खेत पर ही निर्भर रहते हैं। रवि भी बारिश ना होने से बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन अपने स्त्री से बोला, मैं नगर में जाकर मजदूरी का काम करता हूँ, जिससे घर का खर्चा निकल जाएगा। पहले तो उसकी पत्नी ने मना किया, पर घर में अब हर चीज खरीदनी थी, इसलिए वह भी राजी हो गई। एक दिन रवि खाने पीने और पहनने का सामान लेकर नगर को चला गया। इधर रवि की पत्नी अपने 6 साल के बेटे के साथ रहने लगी। इसी बीच मकर संक्रांति आई, पर बहू मकर संक्रांति के नित्य नियम को नहीं जानती थी। उसने धर्मराज जी के नाम से कुछ भी नहीं किया, कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। मकर संक्रांति के अगले दिन बहू का बेटा दर्द से चिल्लाने लगा। उसका नाम छोटू था। छोटू को चिल्लाता देख उसकी माँ पूछने लगी, बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, तुम कहीं गिर गए, तुम्हें चोट लग गई। पर वह दर्द के मारे बोल नहीं पा रहा था। छोटू की माँ भी घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी, हाय मेरे बेटे को क्या हो गया, किसकी बुरी नजर लग गई। बिलाप को सुनकर पड़ोसी भी आ गए। एक बुढ़िया काकी ने छोटू की माँ को चुप कराया और पूछा, बहू तुमने कोई गलती किया है क्या। तब छोटू की माँ ने कहा, नहीं काकी, मैं तो कोई गलती नहीं की हूँ। तब काकी ने पूछा, मकर संक्रांति के दिन कुछ दान किया था धर्मराज जी के नाम से। तुम्हारी सास तो धर्मराज जी का 1.25 महीने तक नित्य नियम निभाती थी, विधिवत उद्यापन करती थी, ब्राह्मणों को भोजन कराती थी। बहू ने कहा, काकी जी मुझे यह सब नहीं पता था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। काकी ने कहा, तुम धर्मराज जी के आगे जाकर क्षमा मांगो और नित्य नियम निभाने का संकल्प करो, शायद तुम्हारे बच्चे पर से यह आफत दूर हो जाए। क्योंकि धर्मराज जी सुख सौभाग्य
और लंबी उम्र के देवता हैं। उनकी कृपा हुई तो तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। काकी की बात सुनकर बहू धर्मराज जी की मूर्ति के पास गई और हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करने लगी। साथ ही बोली, हे धर्मराज जी, आप मेरे पुत्र की रक्षा करना। मैं आपके कहानी का नित नियम निभाऊंगी, उद्यापन करूंगी। धर्मराज जी का नाम लेते लेते माँ बेटे दोनों सो गए। तभी उसकी माँ की आंख लग गई। सपने में धर्मराज जी आए और बोले, तुम्हारी सास मेरी परम भक्त थी, पर तुमने मेरे नाम से कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। अब तुमने पश्चाताप करके मुझे प्रसन्न कर लिया है। मेरे आशीर्वाद से तुम सदा खुश रहोगी। तब तक छोटू की माँ की नींद खुल गई और बेटे को हिलाने लगी। वह भी उठ बैठा। बोला, माँ, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, पर अब ठीक हो गया। रोते हुए आंखों से छोटू की माँ ने धर्मराज जी की जयकारा लगाई। अगले दिन से बहू धर्मराज जी के कहानी का नित नियम निभाने लगी। धर्मराज जी की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। वह लोग यह लोक पर सुखों को भोगे और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ सेठानी बहुत ही धार्मिक थे। सेठानी हर व्रत त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाती थी। वह धर्मराज जी का नित नियम निभाती थी। वह जीवों पर दया भाव रखती थी, सत्संग सुनती थी, पूजा पाठ नित्य नियम से किया करती थी। धर्मराज जी की कृपा से सेठानी को 2 पुत्र रत्न हुए। दोनों बहुत ही संस्कारिक और सभ्य थे। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो गए। दोनों की शादी हो गई। बहुएं भी सास की तरह पूजा पाठ करती थीं। पर छोटी बहू थोड़ा घमंडी प्रवृत्ति की थी। वह अपने सास के आदेश का पालन कभी नहीं करती थी। द्वार पर अगर कोई कुतिया आ जाती तो उसे मारकर भगा देती। उसे रोटी का टुकड़ा भी नहीं देती थी। पर बड़ी बहू ऐसी नहीं थी। वह जीवों पर दया भाव रखती थी, कुत्तों को खाना खिलाती, साथ ही अपने सास के साथ नित नियम निभाती थी। एक दिन एक लाचार कुतिया सेठानी के द्वार पर बैठी थी भोजन के लिए, लेकिन सेठानी की छोटी बहू ने रोटी की जगह उसे डंडे से खूब मारा और उसे वहां से भगा दिया। कुतिया जाते वक्त उस छोटी बहू को श्राप दे दिया कि तेरा पुत्र होगा, पर वह हमेशा बचपन में ही रहेगा, वह कभी भी बड़ा नहीं होगा। इस बात से अनजान छोटी बहू का दिन गुजरने लगा। भगवान की कृपा से सेठानी की दोनों बहुएं पेट से हुईं और समय आने पर एक एक बालक को जन्म दिया। जन्म के समय तो दोनों बच्चे स्वस्थ थे, पर जैसे जैसे दिन व्यतीत हुए बड़ी बहू का बच्चा बड़ा होने लगा और छोटी बहू का बच्चा जैसा पैदा हुआ था वैसा ही रहा। देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए, पर छोटी बहू का बच्चा वैसा ही रहा। तब सेठ जी एक ज्योतिषी को अपने घर बुलाए और इसका कारण पूछा। तब ज्योतिषी ने छोटी बहू के बारे में बताया कि यह कभी भी कुत्तों को खाना नहीं देती है। एक दिन इसके द्वार पर कुतिया बैठी थी, भोजन के आस में इसके तरफ देख रही थी, पर इसने उसको कुछ नहीं दिया, बल्कि डंडा से मारकर भगा दिया। उस कुतिया ने इसे श्राप दे दिया है। उसी के श्राप से इस बच्चे का विकास नहीं हो पा रहा है। इसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। सेठ जी हाथ जोड़कर इसका उपाय पूछने लगे। छोटी बहू भी अपना गुनाह स्वीकार करी और उपाय पूछकर रोने लगी। उसने कहा, गुरुजी, क्या मेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है? तब ज्योतिषी ने बताया, अगर तुम अपने हाथों से भोजन बनाकर प्रेम से कुत्तों को भोजन कराओ तो शायद तुम्हारे बच्चे पर से यह श्राप धीरे धीरे खत्म हो जाए, नहीं तो तुम कभी भी पुत्र सुख नहीं देख पाओगी। फिर सेठ जी ने बहू से तरह तरह के व्यंजन बनवाए और सारे परिवार वाले मिलकर छोटी बहू के साथ नगर के सभी कुत्तों को भोजन कराया। छोटी बहू के पश्चाताप और कुत्तों को भोजन कराने से
कुत्ते द्वारा दिया गया श्राप समाप्त हो गया। छोटी बहू ने धर्मराज जी की मूर्ति के आगे संकल्प लिया कि मैं कभी भी किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी। धर्मराज जी की कृपा से छोटी बहू का बेटा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा और एक दिन वह भी शादी योग्य हो गया। सेठानी की छोटी बहू अपने पुत्र की धूमधाम से शादी करी। उसके बाद धर्मराज जी का नित नियम निभाया। साथ ही जीवों पर दया दिखाती थी, कुत्तों को भोजन देती थी, चिड़ियों को दाना पानी डालती थी। धर्मराज जी का नित नियम निभाने से सभी को ये लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।